मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आ रही है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर को इम्प्रेस करने के चक्कर में गलती से राज ने अपना ही भांडा फोड़ दिया था। प्रोफेसर रोहित समझ चुके थे कि राज ही वही इंसान है जिसने उनके फोटो चिपकाए थे नोटिस बोर्ड पर, और जब उन्होंने राज को कन्फ्रंट किया तो राज के मुंह से ना तो ना निकला ना ही हाँ। राज को यूं चुपचाप बैठा देख प्रोफेसर रोहित को गुस्सा आ गया। वो उस पर जोर से चिल्लाए और बोले, सच बोलो अभी के अभी, तुम ही थे ना? राज ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और माफ़ी मांगने लगा। प्रोफेसर रोहित जोर जोर से हंसने लगे। राज को लगा शायद ये पागल हो गए हैं, पर वो बोले, तुम तो इतने में ही डर गए यार, जब करते हो तब डर नहीं लगता। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये तुम्हारी हरकत है, सीसीटीवी से बच नहीं पाए तुम, और उस दिन के बाद से तुम मुझे सोशल मीडिया पे सजेशन में भी शो होने लगे थे। राज अब अपनी नज़रों में ही गिरा जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर रोहित इतने स्मार्ट हैं, इतने तेज हैं। राज को लगा था कि ये तो कोई लल्लू पंजू होंगे जिन्हें वो आसानी से ठग लेगा, पर अब वो समझ पा रहा था कि आखिर इतने जाने माने कॉलेज में ये प्रोफेसर बने तो कैसे। उसने काफ़ी देर तक माफ़ी मांगी, पर प्रोफेसर रोहित ने उससे कहा, मैं तुमसे नाराज़ ही नहीं हूँ, तो माफ़ी मांगना बंद करो। उन्होंने राज को शांत होने को कहा और उसे शांत करने के लिए उन्होंने अपने कॉलेज के कुछ किस्से राज को सुनाए, अपने जीवन के अनुभव शेयर किए और उसे समझाया कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। राज उनकी बातों से और भी इम्प्रेस हो चुका था। इसी बीच प्रोफेसर रोहित ने अपना सवाल दोहराया और बोले, बताओ तुम क्या महसूस करते हो अपने बारे में? राज ने ना चाहते हुए भी सच बोल ही दिया कि वो बाइसेक्सुअल है, और वो बस इतने पे ही नहीं रुका। उसने प्रोफेसर रोहित के हाथ को चूमते हुए उनसे कहा कि आप मुझे बेहद पसंद हो। उन्होंने राज को समझाया कि वो दोनों अलग एज ग्रुप के हैं, और फिर कॉलेज में कैसे एक स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच ये थोड़ा सही नहीं लगता। राज ने कहा, क्या स्टूडेंट प्रोफेसर, प्यार तो किसी के बीच में भी हो सकता है। मैंने अभी तक आपके साथ कुछ किया ही नहीं, तो आप घबरा क्यों रहे हो? और आप इतना टेंशन मत लो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। प्रोफेसर रोहित ने राज से कहा, मुझे इस बात का डर नहीं है कि किसी को पता चलेगा या नहीं, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम बाइसेक्सुअल हो, तुम्हें हक है जैसे चाहे वैसे जियो। राज ने कहा, पर आप मुझे बेहद अच्छे लगते हैं, उसका मैं क्या करूं? प्रोफेसर रोहित ने कहा, अच्छा तो मुझे कार्तिक आर्यन भी लगता है, पर जरूरी तो नहीं वो मुझे मिल जाए। प्रोफेसर रोहित ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, मुझसे पहले तुम्हें कोई अच्छा लग जाए तो तुम क्या करते थे? राज थोड़ी देर खामोश रहा और फिर बोला, आपसे पहले आज तक जो भी अच्छा लगा उसे मैंने हासिल कर ही लिया। प्रोफेसर ने पूछा, फिर उसके बाद? राज ने बोला, उसके बाद कुछ भी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है ना। इस पर प्रोफेसर बोले, तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता नहीं प्रिया के बारे में, पूरा कॉलेज तुम्हारे और प्रिया के बारे में जानता है। क्या तुम उसे छोड़ने वाले हो? अब राज के पास फिर से कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, आप बात तो सुनिए। पर प्रोफेसर रोहित ने कहा, इसमें सुनने जैसा सुनाने जैसा कुछ भी नहीं है। तुम स्टूडेंट हो और मैं प्रोफेसर। ये दायरा हमारे बीच हमेशा रहेगा। ये गरिमा भंग नहीं होनी चाहिए, ना मैं करूँगा ना तुम्हें करने दूंगा। राज एकदम से उठ के खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा और फिर वो प्रोफेसर की तरफ लपका। प्रोफेसर ने उसे अलग करने की कोशिश की, पर उसने प्रोफेसर को अपनी बाहों में कस लिया। उनके होठों को इतना कस के अपने होठों में कसा कि उनके होंठ से खून आने लगा।
उन्होंने राज को कस के धक्का दिया और उस पर बहुत डांटा और उसके बाद राज फुल स्पीड में वहां से निकल गया। राज ने प्रोफेसर रोहित के होठों को काट तो लिया था, पर इससे वो उनके दिल में जगह नहीं बना पाया था। वो इससे नाराज हो गए थे। वो उसे सेक्सुअलिटी का पाठ पढ़ाना चाहते थे और वो तो कुछ और ही करना चाहता था उनके साथ। खैर, कुछ दिनों तक प्रोफेसर रोहित ने राज से बिल्कुल भी बात नहीं की। वो जब भी उनके पास आने की कोशिश करता, प्रोफेसर रोहित वहाँ से कहीं ना कहीं दूर ही चले जाते और उससे एक डिस्टेंस पे रहते। अब वो स्टाफ रूम में तभी बैठते थे जब सारे टीचर्स वहाँ हों, वरना वो वहाँ भी नहीं बैठते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि राज कहीं फिर से यही हरकतें ना दोहरा दे जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि दोहराई जाएं। राज को धीरे धीरे ही सही, पर अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वो समझ चुका था कि प्यार क्या है और उसके दिल में जो पनप रहा है वो सच्चा प्यार है। पर अब जो उसने हरकत कर दी थी, उसकी माफ़ी मांगने भी वो कैसे जाता उनके सामने और कैसे मांगता, क्योंकि प्रोफेसर रोहित तो उसको सुनने को भी तैयार नहीं थे। एक बार जब कॉलेज में डिबेट कंपटीशन हो रहा था तो राज ने जानबूझ के उसमें पार्ट लिया, क्योंकि जजेस में प्रोफेसर रोहित शामिल थे। उसने टॉपिक भी तो चुना, तो क्या, होमोसेक्सुअलिटी। जब चर्चा शुरू हुई तो माहौल गरमाने लगा। सबकी प्रतिक्रिया आखिर और हो भी क्या सकती थी इस टॉपिक के बारे में, ये तो सब जानते ही हैं। पर राज को दिल जीतना था, तो वो भी सिर्फ अपने प्रोफेसर रोहित का। इसलिए वो सबके कटु शब्द भी सुन रहा था। जहां ज़्यादा हंगामा होने लगा तो प्रोफेसर रोहित ने सबको शांत किया और उन्होंने राज का पूरा पूरा साथ दिया। जब वो बात करने लगे तब सबके मुंह बंद हो गए, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता बोलने वाले फिर पश्चिमी टॉयलेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्यों वो इस देश की सभ्यता में रहकर क्यों नहीं जीते? क्यों वो फ़ोन चलाते हैं? क्यों वो चिट्ठी नहीं लिखते? क्यों वो गैस का इस्तेमाल करते हैं? क्यों वो अंगीठी नहीं जलाते? क्यों वो जीन्स टी शर्ट पहनते हैं? क्यों वो कुर्ता पजामा नहीं पहनते? और प्रोफेसर रोहित के इन सवालों से सबका मुंह एकदम बंद हो गया। अंत में राज को विजेता घोषित कर दिया गया और अवार्ड उसे प्रोफेसर रोहित के हाथों से मिला। वो बेहद खुश था कि इतने दिनों के बाद ही सही, पर प्रोफेसर रोहित उसकी तरफ भी आए, उसकी तरफ से बोले भी और अब उसको खुद ही अवार्ड भी दे रहे हैं। उस दिन के बाद से प्रोफेसर रोहित ने राज को इग्नोर करना बंद कर दिया। प्रोफेसर रोहित ने सामने से राज से बात करना फिर से शुरू कर दिया, जिससे राज किसी चिड़िया की तरह चहचहा उठा और बेहद खुश हो गया। प्रोफेसर रोहित ने अपने जीवन के कई अनुभवों को राज के साथ खुल के बांटा, उसे अपने पास्ट के बारे में भी बताया और कई सारी बातें उसके साथ शेयर की। वो नहीं चाहते थे कि राज अपने बारे में कंफ्यूज रहे, इसलिए उन्होंने राज की सेक्सुअलिटी को टटोला और उसे समझाया कि बाइसेक्सुअल होने में कोई बुराई नहीं, ये जीवन है और जीवन ऐसा ही है। जरूरी नहीं जो मुझे पसंद हो वो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें पसंद हो वो मुझे पसंद हो, या फिर मुझे दोनों ही पसंद हो। जैसे मान लो किसी को गन्ना चूसना पसंद है तो वो गन्ना ही चूसेगा, ना कि मौसम्मी। और अगर किसी को मौसम्मी पसंद है तो वो गन्ने को क्यों ही हाथ लगाएगा, और किसी को ये दोनों भी पसंद हो सकते हैं। राज धीरे धीरे अपने बारे में वो समझने लगा था जो इसे इससे पहले कभी भी पता नहीं था, ना ही उसने कभी इसके बारे में सोचा था। वो प्रोफेसर रोहित के दिन भर गुणगान किया करता था, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया भी पक गई थी। उसे प्रॉब्लम होने लगी थी, जलन होने लगी थी कि आखिर उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ किसी गैर मर्द के बारे में ही क्यों बातें करता रहता है। वो समझ ही नहीं पाती थी कि आखिर वो क्या कहे उससे, क्या करे। राज की लाइफ में अगर अब कुछ रह गया था
तो बस प्रोफेसर रोहित के बारे में बात करना। खैर, ये रिश्ता अब थोड़ा टूटने सा लगा था। प्रिया और राज अलग होने लगे थे। राज का ध्यान प्रोफेसर रोहित पे इतना ज़्यादा था कि वो प्रिया के साथ बहुत कम ही वक्त बिताता था, और राज भी प्रिया की कंप्लेंट सुन कर तंग आ गया था कि वो उसके साथ वक्त नहीं बिताता, और जबरदस्ती दोनों इस रिश्ते को कामयाब बनाए रखने की तमाम कोशिशें करते थे। पर होनी को कौन टाल सकता है, और आखिरकार दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। पूरे कॉलेज में राज और प्रिया के ब्रेकअप की खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई कारण जानना चाहता था। कोई प्रिया से पूछता तो कोई राज से, पर दोनों में से किसी ने भी कोई कारण नहीं बताया, और बस यूं ही आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं इतना बोल दिया। प्रोफेसर रोहित और राज की नज़दीकियां काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। दोनों साथ में हमेशा अब कैंटीन में मिल जाते थे। लोग उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात भी करने लगे थे, और जब कभी प्रोफेसर रोहित बिजी होते थे तो वो राज को स्टाफ रूम में कॉलेज बंद होने के बाद बुला लिया करते थे। दोनों इतना बातें करते थे कि दुनिया का सारा वक्त कम पड़ जाए। राज का जन्मदिन आया। उसने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की, और उसमें उसने प्रोफेसर रोहित को भी बुलाया। उन्होंने उसे समझाया कि वो पार्टी में आखिर आके करेंगे भी क्या, पर राज की जिद के आगे उनकी एक ना चली, और वो जाने को तैयार हो गए। पर उन्हें अभी भी अजीब लग रहा था कि आखिर वो करेंगे क्या, पर राज की खुशी के लिए उन्होंने जाना जरूरी समझा। पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। सभी गेस्ट एक एक करके अंदर आ रहे थे। राज दरवाजे पे खड़ा होकर सबका स्वागत कर रहा था। दरअसल वो सिर्फ प्रोफेसर रोहित के लिए दरवाजे पे खड़ा हुआ था। प्रिया ने बोला, आज तो कुछ खास लग रहा है, इससे पहले तो कभी दरवाजे पे नहीं खड़े हुए। राज ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलो चलो अंदर चलो। जैसे ही राज को प्रोफेसर रोहित दिखे, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खुशी के मारे पागल हो रहा था। उसने प्रोफेसर रोहित को गले लगा लिया और उनके कान में बोला, कब से इंतज़ार था आपका, कितना इंतज़ार कराते हो, थोड़ा जल्दी आया करो। उन्होंने प्यार से उसकी पीठ को थपथपाया और बोले, अब तो आ गया ना, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। चलो अंदर चलो, बाहर क्या कर रहे हो। दोनों अंदर गए। प्रोफेसर रोहित को देख सारे स्टूडेंट वेल डिसिप्लिन होने का दिखावा करने लगे, तो उन्होंने सबको बोला, एंजॉय करो, चिल करो, मुझे भी अपना दोस्त समझो। और बस यही था जहाँ पर वो फंस गए, क्योंकि राज तो यही चाहता था। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट छोड़ के जाइए मेरे लिए।